देखिए, अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं और पर्सनल लोन आपको नहीं मिलता है, आपने लगभग सभी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए ट्राई कर लिया, लोन मिलने का नाम ही नहीं लेता है। जैसे ही आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, या आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो सिविल स्कोर है उस पर बैड इंक्वायरी लग चुकी है, या आपका सिविल स्कोर लो हो चुका है। ये दोनों में से कोई सी भी कंडीशन आपके साथ है, बस आपको लोन नहीं मिल रहा है, ना ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो ऐसे में आपको जरूरत है एक ऐसे लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने की, जहां पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको लोन मिल जाए। और एक बार अगर आपको लोन मिल गया तो उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर है उस पर गुड इंक्वायरी लग जाएगी, और उसके बाद आप किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। देखिए, होता क्या है कि अगर हम एक महीने के अंदर किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए 2 बार अप्लाई कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड हमें नहीं मिलता है, तो हमारा जो सिबिल है ना उस पर क्रेडिट लिमिट की जो इंक्वायरी होती है वो बैड इंक्वायरी लग जाती है। ऐसे ही अगर आप एक से ज़्यादा ठीक है बार आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया किसी भी लोन एप्लीकेशन पर, लोन आपको नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपके सिबिल पर बैड इंक्वायरी चढ़ चुकी है। अब आपको लोन तभी मिलेगा जब आपके सिबिल स्कोर पर गुड इंक्वायरी लगेगी। अब गुड इंक्वायरी कैसे लगेगी? गुड इंक्वायरी लगाने के लिए आपको एक लोन लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको जिस लोन के बारे में बताने वाला हूं, यहां पर आप देख सकते हो उस लोन का नाम है क्रेडिट बिल्डर लोन। अब ये काम क्या करता है? मान लो आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लोन आपको नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आपको एक छोटा सा लोन मिल जाएगा। जब आप उस लोन को समय से रीपेमेंट करेंगे यानी कि वापस करेंगे, तो उसके बाद आपके सिबिल स्कोर पर गुड इंक्वायरी चढ़ जाएगी। यानी कि आपने यहां से लोन के लिए अप्लाई किया, लोन आपको मिल गया, समय से आपने उसकी रीपेमेंट कर दी, तो जब गुड इंक्वायरी आपके सिबिल पर चढ़ गई, उसके बाद अगर आप किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो 90% चांस बढ़ जाते हैं लोन मिलने के। सो इस लोन के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखो, ये जो लोन है ना, ये हमें एस्पायर नाम की एनबीएफसी से लोन मिलता है, और यहाँ पर जो हमें लोन मिलता है दोस्तों, ये मिलता है सिर्फ 500 रुपये का लोन। पर इस लोन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है, 400 500 600 है, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो आपकी सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर देगा। और अगर लोन नहीं मिल रहा है, सिबिल स्कोर आपका ठीक है, बैड इंक्वायरी लगी हुई है, तो भाई आपकी सिबिल पर नई गुड इंक्वायरी चढ़ा देगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, इस लोन को लेने से पहले इस लोन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेंबरशिप फीस। दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जेब से 599 रुपये पेमेंट करना होता है। अब देखो, जब मैं यहाँ पर 599 बोल रहा हूँ ना, तो इस अमाउंट पर 18% जीएसटी और लगता है। तो आप यहाँ पर देख लेना, 599 रुपये हो गए। जब आप 599 रुपये अपने जेब से पहले पेमेंट करेंगे, तो आपका जो पैसा है, जो 500 रुपये है, ठीक है, जो 99 रुपये होगा, वो तो भाई इनका होता है मंथली सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ लो, ये तो आपका खर्चा आ गया। और जो आपने यहाँ पर 500 रुपये और दिए हैं, 599 में से 99 सब्सक्रिप्शन हो गया, जो कि ये तो आपका खर्चा होता है, कंपनी इसे रख लेती है। बाकी जो आपके 500 रुपये होते हैं वो आपको लोन के रूप में मिलते हैं। देखो, आपका पैसा आपको ही लोन के रूप में मिल रहा है। अब ऐसा यहाँ पर इसलिए होता है ताकि आपकी सिबिल स्कोर को इंप्रूव किया जा सके, उस पर गुड इंक्वायरी लगाई जा सके। तो आपको यहाँ पर 500 रुपये का लोन मिल गया। अब 500 रुपये के लोन को आपको 175 की 3 ईएमआई में वापस करना होता है। आपने फिर वापस करा, हर महीने 3 महीने की 3 ईएमआई बनेगी, 175 रुपये की 3 ईएमआई। ठीक है, 525 रुपये होते हैं ये आप पहले, ठीक है, 500 रुपये का लोन आपको मिल गया, फिर आपने ये वापस कर दिए। उसके बाद जब भी आप अपनी ईएमआई की पेमेंट करेंगे तो आपको 175 का ही अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 500 रुपये तो आपके बराबर हो गए, कोई खर्चा नहीं है। अब यहाँ पर खर्चा निकल कर आया है इफेक्टिव कॉस्ट 99 रुपये, इसमें 18% जीएसटी है, ये लगभग 118 रुपये के आसपास आता है। 3 महीने का ये खर्चा होता है। तो ऐसे में जब आप इस लोन को लेते हैं और उसके बाद इसकी रीपेमेंट करते हैं, तो भाई आपकी सिबिल स्कोर पर गुड इंक्वायरी लग जाती है और सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाता है, और उसके बाद आप किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन मिल जाएगा। सो इस लोन को अप्लाई कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो देखो, इस लोन को अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, उस लिंक पर जाकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लो। मैंने आपको यहां पर बताया है लोन कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, पैसा बैंक में कैसे आता है, अमेजोन के वाउचर कैसे मिलते हैं, उसे हम रिडीम कैसे करते हैं, सब कुछ यहां पर बताया है। तो 99 रुपये के खर्चे को अगर आप उठा सकते
हो, ठीक है, और उसके बाद आप अपने सिविल स्कोर को इंप्रूव करना चाहें या गुड इंक्वायरी लगाना चाहें, तो ये जो लोन है जो कि सिविल बिल्डर लोन है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब दोस्तों सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इस एनबीएफसी का जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा योर नेम, तो जहां पर मेरा नाम देखने को मिल रहा है यहां पर आप अपना नाम डालेंगे, अपना फोन नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको परमिशन को अलाउ कर देना है, परमिशन को अलाउ करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आपके सामने आएगा ज्वाइन द सिविल बिल्डर कम्युनिटी एट जस्ट 599, यानी कि अब आपको 599 रुपए देने हैं। तो भाई यहां पर आपको देखने को मिलेगा टू बिल्ड सिविल स्कोर, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी। ज्वाइन कम्युनिटी फीस यानी कि 599 रुपए देने होंगे। आपकी वन टाइम फीस 500 रुपए है, मंथली फीस 99 है, लोन मिलेगा 500 रुपए का। आपको 175 रुपए की 3 ईएमआई में इसको चुकाना है और बाद में 175 रुपए की 3 अमेजोन के वाउचर मिल जाएंगे। टोटल मिलाकर आपका 99 रुपए का खर्च होगा। अब यहां पर आपको दोस्तों मेंबरशिप फीस को पे करना होगा, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने आएगा कि भाई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप क्या चलाते हैं, तो यहां पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट को सक्सेसफुली कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कांग्रेचुलेशन, यहां पर सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन की तरफ से आपको 500 रुपए का लोन दिया जा रहा है 3 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई रहेगी 175 रुपए पर मंथ। और उसके बाद है गेट अमेजोन वाउचर 175 रुपए ऑन ईच ईएमआई पेमेंट, यानी कि जैसे ही आप एक ईएमआई पहले महीने की ईएमआई को जो है यहां पर पेड करेंगे 175 रुपए का अमेजोन का वाउचर आपको उसी समय मिल जाएगा। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा एंटर योर डिटेल, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, अनएम्प्लॉय, स्टूडेंट, होम मेकर या रिटायर्ड पर्सन, बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब यहां पर आपके सामने टोटल मिलाकर 4 ऑप्शन है। भाई सबसे पहले अपनी एक फोटो को यहां पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपकी केवाईसी होगी, उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें आप इस 500 रुपए को लेंगे। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट मिलेगा, उस एग्रीमेंट को साइन करना है। कस्टमर फोटो पर क्लिक करेंगे, यहां पर टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहां पर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कस्टमर फोटो कंप्लीट हो चुकी है, फुल केवाईसी पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इस कैप्चे को यहां पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आधार कार्ड के साथ लिंक आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और यहां पर आप 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी डिटेल है, आपका फोटो, आपका नाम और आपका एड्रेस देखने को मिलता है, आप ही का आधार है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ओके सक्सेसफुली वीडियो वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, पर हमें अब वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन नाउ, शेड्यूल वीडियो वेरिफिकेशन। आप बाद में करना चाहते हैं तो सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे और उसी समय अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले को चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई अब आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में लेकर दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना पैन कार्ड है, यस प्रोसीड टू वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों एक एजेंट आपसे आपका नाम पूछेगा और आपका पैन कार्ड देखेगा। पैन कार्ड देखने के बाद उसकी एक फोटो खींचेगा और फोटो खींचने के बाद आप देखेंगे दोस्तों वीडियो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू और वीडियो केवाईसी होने के बाद हमारे सामने आता है ऐड बैंक अकाउंट। आप जिस बैंक में इस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं बैंक का नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट ई साइन पेंडिंग, ई साइन लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा, परमिशन को अलाउ करूंगा। तो यहां पर हमारे सामने है कि हमने अपनी फोटो यहां पर अपलोड कर दी, केवाईसी कंप्लीट हो गया, बैंक की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी और लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने लोन का एग्रीमेंट आता है।
तो एक बार आप लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। 1 से लेकर 17 पेज का ये एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में आपको वही बताया जाता है कि भाई आपका जो लोन है वो कितने रुपए का है, कितने महीने का है, आपकी ईएमआई कितनी रहने वाली है। एग्रीमेंट देखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आप इस एग्रीमेंट को एक बार डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। एग्रीमेंट साइन तभी होता है जब आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है, ठीक है, वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और उसके बाद ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 30 मिनट के बाद ये 500 रुपये जो है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मैं आपको बैंक स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप बैंक स्टेटमेंट एक बार देख लें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एस्पायर, यानी कि एस्पायर कंपनी जो है ये एनबीएफसी है और 500 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि जो हमें 175 रुपये का वाउचर मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा अपने मोबाइल को ओपन करना है। मोबाइल को ओपन करने के बाद जहां पर आपका जेट एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने है जो आपने लोन लिया है, लोन का नाम आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट बिल्डर लोन। और यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी जितनी भी ईएमआई आपकी पेंडिंग है या जितनी भी आपने चुका दी है वो सब देखने को मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ईएमआई हमने यहाँ पर पेड कर दी, सेकेंड ईएमआई पेड कर दी और थर्ड ईएमआई पेड कर दी। जब आप यहाँ पर पहली ईएमआई को पेड कर देते हैं उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा रिडीम अमेजोन वाउचर, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको कुछ कोड देखने को मिल रहे हैं। ये जो कोड देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर आपको एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस पर आप टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे कोड कॉपी हो चुका है। अब दोस्तों इस कोड को कॉपी करने के बाद सीधा आपको जाना है अमेजोन एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन में है अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन में है ऐड गिफ्ट कार्ड टू योर बैलेंस। तो यहाँ पर आप इस ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एंटर गिफ्ट कोड। तो जो भी आपका कोड है दोस्तों इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड गिफ्ट कार्ड पर क्लिक करूंगा। इस तरीके से हमारे 250 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि भाई यू हैव ऑलरेडी ऐड गिफ्ट कार्ड, मैं पहले से इस कार्ड को ऐड कर चुका हूँ। तो व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों 175 रुपये के 3 वाउचर हमें मिल चुके हैं। पहला 175 का ये, सेकंड वाला ये और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 175 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पर हमारे 175 रुपये आ जाते हैं 525 रुपये। अब यहाँ पर आप 525 रुपये का जो भी यहाँ पर कोई भी सामान, ठीक है, 525 रुपये तक का है उसको आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। या आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 525 रुपये का यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। पहले लोन की ईएमआई को रीपेमेंट करने के बाद आपका जो क्रेडिट स्कोर है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है 766, जैसे कि मेरा है। अब दोस्तों इस तरीके से आप जेट सिविल बिल्डर लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।